हाय बच्चों, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 9th। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में जानेंगे। प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा है इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो हम जैसे कि दो केस लेते हैं। पहला केस है हमारा कॉइन का। तो कॉइन में जैसे ये 1 रुपए का सिक्का दिख रहा है आपको, ये जिस पे हमारा ये बना होता है, इसको हम बोलते हैं हेड, और इस वाले फेस को बोलते हैं टेल, ठीक है। तो ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। तो ये तो पता होगा भाई। तो अभी एक बात बताओ, मान लो हमने सिक्के को एक बार उछाला, ठीक है, इस कॉइन को हमने एक बार उछाला, तो क्या क्या आ सकता है? तो आप तुरंत बताओगे कि या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ सकता ना। इन दोनों में से कोई एक ही आएगा एक बार जब उछालोगे, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हेड या टेल आने की क्या संभावना है, मतलब कि क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हेड आने की पॉसिबिलिटी आप बोलोगे भाई कि इसकी हाफ है और इसकी भी हाफ है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हाफ कहां से आया, तो आप तुरंत बताओगे कि भाई एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्का है, उसमें 2 फेस हैं, एक हेड है और एक टेल है, ठीक है। तो 2 फेस है, सिक्का एक ही है, तो दोनों के आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? दोनों में से एक के आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? आधी होगी, कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो ये या तो ये। तो मतलब 50% इसका चांस है और 50% ही इसका चांस है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इसीलिए हमने हाफ इसका बोला और हाफ इसका बोल दिया, ठीक है। समझ में आ गया ना। एक केस और लेते हैं, डाइस का केस लो। इसमें क्या होता है कि ये ऐसी डाइस होती है ना, टोटल कितनी फेस होती है इसमें? अगर टोटल फेस बोलें तो कितनी होगी? 6। जैसे एक फेस पे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होता है। तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 या 5 या 6। इसमें से केवल एक ही आएगा, ठीक है। जब आप डाइस को रोल करोगे तो इसमें से केवल एक ही नंबर आएगा, 1 से लेकर 6 तक में से केवल एक नंबर आएगा। अगर मैं बोलूं कि भाई 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 के आने की, तो एक बात बताओ, टोटल कितने हैं? ये 6 है। 2 कितनी बार है? एक ही बार है, तो इसका 1/6 है इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर मैं इसकी बोलूं कि इसके आने की क्या है पॉसिबिलिटी, तो इसकी भी आप बोलोगे 1/6 ही है। अगर मैं इसकी बोलूं तो इसकी भी आप कहोगे कि 1/6 है, ठीक है। मतलब 6 नंबर हैं, ठीक है, और 6 में से किसी एक की आने की क्या है, तो 1/6 होगी, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। जैसे इसमें 2 थे तो नीचे 2 हो गया, और हेड आने की, हेड एक ही बार है तो 1, ठीक है, तो 1/2 था। तो वैसे यहाँ पे टोटल 6 नंबर हैं तो नीचे 6 हो गया, और जो नंबर हमें लाना है वो एक ही बार है, तो 1/6, तो 1/6, ठीक है। तो हमने ये देखा कि भाई इसकी हाफ पॉसिबिलिटी थी और इसकी 1/6 पॉसिबिलिटी है आने की, ठीक है। तो समझ में आया? ओके, तो आगे देखते हैं। अगला हमारे पास है डेफिनेशन। अभी जो हमने पिछली स्लाइड में ये सारी चीज़ें सीखी हैं, उसको हम थोड़ा सा अभी मैथ्स की डेफिनेशन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या है। प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ हाउ लाइकली इवेंट्स आर टू हैपन। मतलब कि कोई इवेंट अगर परफॉर्म हो रहा है तो वो कितनी बार आने की इसकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
न्यूमेरिकल फॉर्म में, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब इसका एक फॉर्मूला भी आप बना सकते हो। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है तो ऊपर आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, जैसे क्वाइन के केस में आपने देखा था कि H, T ये होता है। ठीक है, तो अगर हमें H की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ H, तो एक बात बताओ, फेवरेबल का मतलब होता है कि H कितनी बार है, तो इसमें H कितनी बार है, एक बार, अपॉन टोटल का मतलब आपको पता ही है कि इसमें टोटल कितने हैं, एक H है एक T है, तो 2, तो 1/2। अगर आपको टेल की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो भाई T कितनी बार है, 1, अपॉन में टोटल कितने हैं इसमें 2। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, इसको बोलते हैं इंपीरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इसको हमने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फाइंड आउट किया। जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, 3, 4, 5 ऐसे 10 बार कर लिया। अभी हमने देखा कि भाई हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, मतलब कि 10 बार अगर हमने किया तो 10 में से कितनी बार हेड आया, ठीक है, और कितनी बार टेल आया, तो ये हमने नोट कर लिया। अब अगली बार जब हमसे पूछा जाएगा कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम जो पिछला हमने रिकॉर्ड किया है उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हेड आएगा इस बार या टेल आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ओके, अभी प्रोबेबिलिटी में जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो प्रोबेबिलिटी में टर्म्स होंगे, वो कौन कौन से होते हैं एक बार उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जब हम एक्सरसाइज डिस्कस करें। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है भाई? रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि जैसे आपके पास कॉइन थी, ये हेड था, और इसी कॉइन के जो पीछे था वो टेल था। ठीक है, अब जब इस कॉइन को आप टॉस करोगे, जब इसे टॉस करोगे तो हो सकता है हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए। मतलब आपको पहले से नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि हेड ही आएगा, या आप ये भी नहीं कह सकते कि टेल ही आएगा। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि जो रिजल्ट होगा वो हमें पहले से पता नहीं होगा। ठीक है, ट्रायल भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। ठीक है, कि जी भाई हमने जो कॉइन टॉस की, हेड और टेल था ना, जब हमने कॉइन टॉस किया तो हमारा या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो ये दोनों क्या थे, एक एक ट्रायल थे। ठीक है, इवेंट क्या है भाई? इवेंट ये है कि जैसे कॉइन का केस अगर हम लेके चल रहे हैं, तो कॉइन में एक तो हेड है एक टेल है। ठीक है, तो या तो भाई हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये जो हेड है, हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो टेल आने की प्रोबेबिलिटी है, यही क्या है, उसके इवेंट्स हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, जैसे हमने ये बोला कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो ये क्या हो गया, ये भी एक इवेंट है। ये क्या हो गया, ये भी एक इवेंट है। ठीक है, समझ में आया? तो इवेंट क्या होंगे, ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम देखते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? देखो, कॉइन का केस लो, इसमें H और T ये दोनों होते हैं, तो यही क्या है, उसके सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम मान लो कि कोई भी केस डिस्कस कर रहे हैं, तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट बनेगा वही क्या है, सैंपल स्पेस है। ठीक है, जैसे मान लो डाइस का केस लो, तो इसमें कितने हो सकते हैं, या तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, केवल इतना हो सकता है। तो ये हो गया इसका सैंपल स्पेस। ठीक
ठीक है, ये हो गया कॉइन का सैंपल स्पेस। क्लियर है? तो सैंपल स्पेस आप समझ गए ना। ये जैसे मान लो कि हमारे पास एक बैग है, इसमें मान लो कि एक रेड बॉल है, एक वाइट बॉल है, एक और रेड बॉल है, ठीक है। ये मान लो R1, ये R2, ये वाइट की WN, एक ग्रीन बॉल है। तब इसका सैंपल स्पेस क्या होगा ये आप बता सकते हो। रेड की 2 बॉल हैं तो R1 R2, वाइट की 1 है और ग्रीन की भी 1 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस बैग का सैंपल स्पेस। इसी तरीके से आप आगे बता सकते हैं। अगला है आउटकम। आउटकम देखा ना ऊपर, जैसे कॉइन का सैंपल स्पेस क्या था, H एंड T। तो ये इसके कितने आउटकम होंगे, केवल 2 होंगे, या तो H होगा या T होगा, ठीक है। तो जब कॉइन को आप टॉस करोगे तो या तो भाई H आएगा या T आएगा। तो इसके आउटकम भी कितने हुए, 2, H एंड T। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको, और प्रैक्टिस करते रहिए। अगले लेक्चर में हम इसके आगे से शुरू करेंगे। ओके।